जब शिव जी का विवाह हो रहा था, तब शिव जी और पार्वती जी का विवाह होने वाला था, तो एक बहुत ही बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य तरीके से हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जी, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी हैं, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे उनकी बारात बनकर। आमतौर पर जहाँ देवता जाते हैं, वहाँ असुर नहीं जाते थे, और जहाँ असुर जाते थे, वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव जी का विवाह था, इसीलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े बुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बना लिया। शिव जी पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में बाराती बनकर आए हुए थे। यहाँ तक कि भूत पिशाच और अजीब से दिखने वाले लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे थे। यह एक बहुत ही शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसीलिए विवाह समारोह में पहले एक बहुत ही ज़रूरी रस्म निभानी होती है। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज़ होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो माता पार्वती जी की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़े जिधर शिव जी बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव जी के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही कोई उठकर आया। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था वहाँ पर। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि ये प्रभु की लीला ही तो है। क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं, वह सिर्फ अपने साथियों और गणों के साथ आया हुआ था विवाह करने के लिए, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी और भयानक आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लगे रहते थे। मौन, मतलब फिर भी पार्वती जी मौन रहीं, लेकिन उनके पिता पर्वतराज ने शिव जी से अनुरोध किया, कृपा अपने वंश के बारे में कुछ बताइए, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शिव जी कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वहाँ ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नज़र आ रहा था। वह बस अपने गढ़ों से घिरे हुए थे और शून्य में देखते हुए रहे। वो वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें बहुत जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव जी मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव जी की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्मा रही हो।
फिर नारद मुनि जी खड़े हुए जो उस सभा में मौजूद थे। मुनि जी ने ये सब तमाशा देखकर अपनी वाणी से उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहें व लगातार एक ही धुन बजाते रहें, ट्विंग 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 ट्विंग। इससे खींचकर पार्वती जी के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठते हैं। यह क्या बकवास है? हम वर के वंश की बारे में बात करना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं नारद मुनि? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? नारद जी ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयं भू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है और ना ही माता। इनका ना कोई वंश है, ना परिवार या किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना ही कोई नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है या इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि आदि। शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं एक तार खींच रहा हूँ।